अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन, इट्स इट से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वेरी नाइस। तो जनाब आज हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? सोशल स्टडीज़ की क्लास में। हम कौन से चैप्टर पर वर्क कर रहे हैं? चैप्टर 15। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द टीम। यस। अच्छा, यहाँ पर आज हम वर्क करेंगे अपनी सिविक स्किल पर। जी तो हमारी बुक में कौन सी स्किल मौजूद है? क्रिटिकल थिंकिंग यानी फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। भाई लोग, हमें क्या करना है? अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है। हमें सोचना है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या क्या हमें मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं ताकि हम अपने आप को, अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से डेवलप कर सकें। तो यहाँ पर हमें बताया गया है किसके बारे में? एक बोगी और ट्रक से, यानी कि दोनों के से रिलेट एक टीम बताई गई है कि किस तरीके से हम टीम वर्क जब करते हैं तो हमें यकीनन कामयाबी हो सकती है। ठीक है, बोगी के क्या है कि बोगी में हमें ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत इजीली से हम हैवी लोड्स भी उसमें लेकर जा सकते हैं, मगर वो एक लिमिटेड जगह तक, यानी कि जहाँ तक रेलवे स्टेशंस मौजूद हैं वो वहीं तक आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रक्स की अहमियत शुरू हो जाती है, यानी हर चीज़ की अपनी अहमियत मौजूद है। ठीक है, फिर ट्रक्स में सारे सामान को लोड किया जाता है और फिर वो ट्रक से उन जगहों पर पहुंचाया जाता है जहां पर बोगीज़ या ट्रेन्स वगैरह इजीली नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रेन्स या बोगीज़ वगैरह जो होती हैं वो सिर्फ अपने ट्रैक पर चलती हैं, मगर ट्रक्स जो हैं वो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन मोड है हमारे पास कि वो तमाम विलेजेस, तमाम एरियाज़ में और तमाम इवन माउंटेन एरियाज़ में भी वो जाते हैं, दूर दराज तक, नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ों के बीच में भी जाते हैं और वहाँ पर वो सामान प्रोवाइड करके आते हैं उन लोगों को, वो सामान, वो चीज़ें दे कर आते हैं जिनकी उन्हें नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से हर चीज़ की हमें ज़रूरत है। हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम किसी की अहमियत से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि द बोगी एंड द ट्रक आर डिस्क्राइबिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू वेज that are being applied in our country for the betterment of our people। कि ये बोगी और ट्रक ने जिस तरीके से जो डायलॉग्स में हमें बताया है कि किस तरीके से लोगों की बेटरमेंट, यानी कि लोगों की सहूलियात के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। Similarly, there are so many other things that are being built to make the life of our people easy and comfortable। इसी तरीके से बहुत सारी और भी, यानी कि और भी तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। अब देखें ना, बोगीज़ के थ्रू क्या हुआ है कि हम हैवी लोड्स को बहुत कम टाइम्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, यानी कि इससे हमारा टाइम भी सेफ़ हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी सेफ़ हो रही है और हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, लोगों तक बहुत कम अमाउंट पे, बहुत कम टाइम में वो चीज़ पहुंच जाती है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। विदिन 3 डेज़ में आपके पास किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से चीज़ जो है वो आसानी से पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी हमें टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू मिली हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हुआ है कि आज हम बहुत कम टाइम में दुनिया से बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें जिनके थ्रू हम लोगों के लिए आसानियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे इंटरनेट की अगर बात की जाए तो इंटरनेट ने और ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट हैव मेड योर लाइफ ईजी। यानी कि अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं और कंफर्टेबल बनाती हैं इन योर होम और इन स्कूल। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं? अगर हम स्कूल के बारे में बात की जाए तो भाई बच्चों की अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए आपने क्या करना है कि टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें कंप्यूटर
लैब बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं आईटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो साइंस लैब्स हैं उनमें भी आपने कोशिश करना है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, बच्चों के लिए सारी चीज़ें मौजूद हों जिसकी वजह से वो आसानी से सीख भी सकें और उन्हें ईज़िली परफॉर्म भी कर सकें। इसके अलावा अगर होम की हम बात करते हैं तो होम में ऑलरेडी हमारे पास हमारे कंफर्ट की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल हर घर में इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है जिसके थ्रू बच्चे जो हैं वो अपना वर्क भी इजीली कर भी रहे हैं और रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, असाइनमेंट वगैरह भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ईज़िली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आपके पास हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल है। और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या किस तरीके से आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, ये अब आपका टास्क है, आपने अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।